नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष के साथी नामक इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जौनपुर ज़िले के मनहन में मौजूद हैं, जो कि सिरकोनी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हमारे साथ बगल में जो भैया बैठे हैं, यह सोनू सिंह के नाम से जो है जाने जाते हैं। बहुत ही कह सकते हैं युवाओं में एक अलग ही इनकी पहचान है। तो यह पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो कभी आप देख सकते हैं, इधर अगल बगल आप दिखा सकते हैं कि एक छोटे से परिवेश से निकला एक व्यक्ति कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सफ़र करके जो है छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है और उसके बाद युवाओं की सेवा में लग जाता है। और इतना ही नहीं, छात्र संघ की जो राजनीति होती है, एक बार राजनीति करने के बाद लोग वहीं पर बस जाते हैं, रम जाते हैं और गांव परिवेश को अपने भुला जाते हैं। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति मौजूद हैं जो कि जब इनको याद आया कि हमारे विधानसभा में बहुत सारे ऐसे विधायक हुए, नेता हुए, सांसद हुए, विधायक प्रतिनिधि, मतलब अनेक तमाम अनगिनत नेता हुए, जो कि युवाओं को कहीं न कहीं जब चुनाव आता है तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर युवाओं को कहीं न कहीं उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पुनः उसी तरह छोड़ देते हैं जैसे कोई यूजलेस पेन को हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं भैया जी से हम इनके संघर्ष की कहानी, कि कैसे एक परिवेश से निकला एक लड़का जो है आगे छात्र संघ इलाहाबाद, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं भारी बहुमत से। और आज जो है पुनः जब मन नहीं रमा इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो पुनः वापस अपने गांव चले आए और विधानसभा निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किए। तो ये मिलते हैं सर। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके सारे व्यूअर्स का और सारे युवाओं को ये युवा शक्ति की तरफ से प्रणाम जी। अपने बारे में सर थोड़ा सा बताइए, जैसा कि संघर्ष की कहानी आप ही की जुबानी, मतलब कैसे एक परिवेश से मतलब आप निकल कर इलाहाबाद, जो प्रयागराज था, वहाँ तक सफ़र तय किया और छात्र संघ अध्यक्ष भी चुने गए, पुनः आप उसी गांव में चले आए जहाँ से आपने शुरुआत किया। देखिए, मेरे फादर की पोस्टिंग इलाहाबाद ही हुई। हम लोग 90s में इलाहाबाद पहुँच गए थे। फादर मेरे बैंक में हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में उनकी जॉब थी, तो वो इलाहाबाद ही रहे। वहीं से मेरी शिक्षा शुरू हुई और शुरुआती शिक्षा के बाद जो है मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। मेरा ग्रेजुएशन वहीं से हुआ है, मेरा पीजी वहीं से हुआ है और मैं डबल पीजी हूँ। मेरा एंशियंट हिस्ट्री और फिलॉसफी से पीजी है। उसके बाद मैं नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्रेट का मैं 2 बार का टॉपर हूँ। तो देखिए क्या है कि पढ़ाई और शिक्षा के साथ साथ जो है युवा को सबसे ज़्यादा सोच के जो विकास होता है उसका, वो विश्वविद्यालय देता है। और हम युवाओं को जो है पार्टियों ने और जातिवाद में इतना बांट दिया गया है कि हम अपने विकास को सोच नहीं पाते। तो उसकी लड़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शुरू होती है। सवाल कुछ तीखे रहेंगे आपसे। हमारा पहला सवाल है कि आपने बता दिया, तीखे सवालों पे ही तो हम युवा उतरते हैं और इसी लड़ाई की अंगड़ाई को हमको शुरू करने में मज़ा भी आता है। आप पूछिए। पहला सवाल यह है, पहला सवाल जो सभी जफराबाद की विधानसभा के जनता की ओर से, कि आप यहाँ छात्र संघ इलाहाबाद में वहाँ की राजनीति करने के बाद आप यहाँ आते हैं गांव में, क्यों कभी ऐसा ना हो कि आप चुनाव लड़े, हारे या जीते वो अलग बात है, जितना भी बहुमत आपको मिले, हमारी उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा मिले, युवाओं का साथ मिले, लेकिन क्या पुनः आप वापस उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं चले जाएंगे? ऐसा सवाल जैसे मन में रहता है लोगों को। देखिए, विश्वविद्यालय जो है वो एक ऐसा परिवेश है जहाँ पे लोग शिक्षा लेने जाते हैं और जिस भी गुरुकुल में आप जाएंगे शिक्षा लेने, तो सिर्फ शिक्षा लेने जाएंगे, वहाँ बसने थोड़ो जाएंगे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद अब जब क्षेत्रीय विकास और समग्र विकास के साथ साथ जो है प्रदेश में अगर किसी बातों को रखने का एक मुद्दा हम लोग को मिलता रहा है, हमेशा छात्र संघ में हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, तो उसमें हम लोगों को अब जो है कहीं ना कहीं तो एक जगह एकीकृत होना था। और जहाँ एकीकृत होना था वहाँ अपना गृह क्षेत्र ही सबसे बेस्ट होता है। और कारण उसका ये होता है कि देखिए, हम सब जगह लड़ लें, अपना घर नहीं संवारा तो फिर क्या संवारा। तो हम इसीलिए हम लोग से जौनपुर क्षेत्र में जफराबाद विधानसभा को चुना गया है। और जाने की बात तो आती नहीं, अब तो जफराबाद में ही सारा जीवन बीतना है। लेकिन लड़ाई यहाँ से लेके हम लोग देश के हर कोने तक लड़ेंगे। देखिए, लड़ाई का मतलब ये होता है ना कि युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो जब भी कहीं अन्याय होता है उसके खिलाफ बोल उठती है। तो लड़ाई हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और देश के हर कोने तक जाएंगे। क्या ऐसी समस्याएं आपने देखा युवाओं के, मतलब युवाओं में, जैसे युवाओं का शोषण होता है कि आप वहाँ से चले आए, मतलब
भाजपा सरकार कर रही है कि पहले की सरकारें जो थी, चाहे कांग्रेस ने 70 साल राज किया हो, चाहे बसपा सपा, सभी ने शासन किया। भाजपा आई करे, हमारे शासन में जो युवा हैं वह समग्र हैं, मतलब मजबूत हैं, एकदम स्टैंड अप है, स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, खुद के पैरों पे खड़ा हो रहे हैं। तो आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं, कहीं न कहीं युवाओं के साथ घात किया जा रहा है? देखिए, मैंने लगभग सारी सरकारें देखी हैं, सपा, बसपा, भाजपा सब देखी। बसपा की सरकार थी 2007 में और हम लोग छात्र संघ बहाली का आंदोलन लड़ रहे थे, और बसपा की सुप्रीमो जी का एक आदेश आता है कि छात्र नेताओं को कुचल दो। सपा की लड़ाई चल रही थी, सपा में भी हम लोगों ने आंदोलन लड़ा, त्रिस्तरीय का आंदोलन लड़ा। उसके बाद समग्र युवाओं ने जो है कई मुद्दों पे वहाँ पे आंदोलन लड़े। अब आती है फिर भाजपा की सरकार। देखिए, हमारी लड़ाई बस इस बात की है कि हम युवा क्या सिर्फ इसलिए हैं कि हम झंडा उठाएं, बैनर उठाएं, रैली निकालें, उनकी भीड़ में शामिल हों, और जीतने के बाद तुरंत ही हमारे लिए द्वार बंद हो जाता है। तो हम युवा तो ठगे हुए महसूस करते हैं ना। राजनीति में सिर्फ उन लोगों को क्यों स्थापित किया जाता है जो बहुत समग्र मजबूत हैं। साधारण युवा क्यों नहीं राजनीति कर सकता? और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसी सरकार को देख लीजिए। मैं पूछता हूँ, शिक्षा के बजट में कितनी बढ़ोतरी की गई? सिर्फ बजट बढ़ाया किस चीज़ का गया है? बिल्डिंग की रंगाई पोताई का, व्यवस्थाओं का, और टीचरों की, युवाओं की जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी व्यवस्था। और उसके बाद जो है जितने भी प्राइमरी स्कूल से लेके बेसिक शिक्षा से लेके जो उच्च स्तरीय तक के कॉलेज हैं, आप ये बताइए ना, जिन कॉलेजों को खुद कोई व्यवसायी चला रहा है, उसके अलावा बाकी कॉलेजों की क्या स्थिति है? तो हम युवा तो ठगे हुए महसूस कर ही रहे हैं। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकारें, और ये खिलवाड़ हम लोग नहीं होने देंगे। अब अभी हाल ही में पिछले साल जो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव हुआ टीडी कॉलेज में, इसमें काफ़ी हुड़दंगई हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो छात्र संघ की राजनीति है, आपको काफ़ी अनुभव है, खुद रह चुके हैं। तो सरकार का आदेश आया कि क्यों ना जो छात्र संघ का चुनाव है इसको टीडी कॉलेज में समाप्त कर दिया जाए। इसको लेकर आपके क्या ख्याल है? देखिए, ऐसा है कि ये समाज है जी। और जब समाज में हर तरह का व्यक्ति रहता है, हर तरह के व्यक्तित्व के साथ जो है इंसान को जीना है, इसीलिए कानून बना है, संविधान बना है जी। और अगर आप संविधान का पालन नहीं करा पा रहे हैं तो क्या जरूरत है आपको फिर यहाँ संविधान रखने की? आप संविधान बंद कर दीजिए ना। आप छात्र संघ में आपको थोड़ा सा उपद्रव हो रहा है, आप कानून व्यवस्था नहीं टाइट कर पा रहे हैं, तो आप छात्र संघ बंद कर दे रहे हैं। अब विधानसभा के विधायक जो माफिया गुंडा पूरे प्रदेश में गुंडई कर रहे हैं, और उनकी गुंडई पे आप लगाम नहीं लगा पा रहे, तो आप विधानसभा बंद कर दीजिए ना। ये देखिए, सोची समझी साजिश है युवाओं के खिलाफ। क्योंकि जो छात्र संघ का युवा पैदा होता है उसके अंदर एक शक्ति होती है, कुछ कर गुजरने की, कुछ करने की चाहत होती है, विकास की, लड़ाई लड़ने की, और आप जो है उसी को बैन कर दे रहे हैं। ये जानते हैं ये एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। जो मंत्री सांसद पुत्र जो बैठे हुए हैं सीटों पे, और जो ये धनाढ़ पुत्र बैठे हुए हैं सीटों पे, धन बलुओं का जो चल पड़ा है एक आयाम, इनको बैठाने के लिए युवा शक्ति को ख़त्म किया जा रहा है। आप ये बताइए ना कि क्यों भाई सिर्फ सांसद विधायक पुत्र क्यों बनेंगे विधायक? क्यों धन पशु के पुत्र बनेंगे विधायक? राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा आपके मतलब आप ऐसा नहीं चाहते, राजा का बेटा ही राजा हो? देखिए, बहुत सीधी सी बात बताऊंगा, राजा का बेटा राजा पैदा हो सकता है, पर सम्राट बनने के लिए बहुत ताकत लगती है। तो हम सब सम्राट हैं, राजा नहीं हैं, लेकिन शक्ति के साथ लड़ने की क्षमता रखते हैं, तो सम्राट बनेंगे हम। और ये जो राजा का बेटा राजा उत्तराधिकारी गद्दी मिल रही है, इसी का तो हम युवा विरोध कर रहे हैं कि आप इस तरह थोड़ा बिना शक्ति के वो दे देंगे। देखिए, मैंने इसीलिए उसमें अपने कहा है कि विरासत से तय नहीं होंगे अब सियासत के फैसले, उड़ाने तय करेंगी। हाँ, आसमान तय होगा, हिम्मत जो परिश्रम करेगा उससे आसमान तय होगा। ये जो सोच हो गई लोगों की कि फलाने हैं यही रहेंगे, अरे क्यों रहेंगे भाई? साधारण युवा क्यों नहीं राजनीति कर सकता है? कि कहीं लिखा हुआ है संविधान में? और आप क्यों छात्र संघ बंद कर रहे हैं? इनको डर है कि हर जगह से छात्र संघ से युवा नेता निकलेगा तो उसकी जो उसका मिजाज होगा वो इनके मिजाज से मैच नहीं करेगा, वो जनता के साथ घुला मिला रहेगा, वो जनता के सुख दुख को समझेगा, वो उसकी लड़ाई लड़ेगा। और ये बस बैठे बैठे एसी कमरे में अपने जो है विधानसभा का टिकट टैग लगा लेंगे कि मैं विधायक, मैं सांसद, आराम से गाड़ियों में घूमेंगे। जफराबाद जो विधानसभा है, यहाँ पर आप इसको किस नज़र से देखते हैं, और कौन सी ऐसी आपके पास मुद्दे रहेंगे? जैसे मैनिफेस्टो होता है अलग अलग पार्टियों को, तो उसमें वो बताती है हम युवाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, बेटियों के लिए ये करेंगे, बहनों के लिए ये करेंगे, बुजुर्गों के लिए ये करेंगे। आपके पास कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको आप लेकर विधानसभा में उतरेंगे, और किस नज़र से देखते हैं, मतलब किस एंगल से? देखिए, मैं जफराबाद जब से आया हूँ, मैं पूरे जफराबाद में घूम रहा हूँ, हम लोग समस्याओं को भी लिख रहे हैं, लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी जो मुझे महसूस हुई, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने या यहाँ के बाहुबली जो लोग हैं या जो भी
समाज में अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हैं। शासन प्रशासन के बल पे उन्होंने पूरे जफराबाद को तोड़ के फेंक दिया है एकदम। जो जफराबाद में एक पारिवारिक माहौल होना चाहिए, वो पारिवारिक माहौल अब जफराबाद में नहीं रह गया। तो हम लोग पहले जफराबाद को परिवार बनाएंगे, सबको समग्र इकट्ठा करेंगे, एक अच्छे माहौल को पैदा करेंगे, उसके बाद विकास की लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए, विकास की लड़ाई में जो यहाँ की स्थिति है, चाहे सड़क हो, नाली हो, पानी हो, व्यवस्था हो, या जितनी भी सुविधाएं मिल रही केंद्र सरकार से, देखिए एक तो सबसे बड़ी दिमाग से लोग निकाल दें कि निर्दलीय प्रत्याशी कुछ कर नहीं सकता। मैं निर्दलीय हूँ तो मुझे वही मत मिलेगा जो सत्ता पक्ष के विधायक को मिलेगा, और काम उसको उतने में उसको भी करना है, मुझे भी करना है। और मुझे करने की चाहत होगी तो मैं पूरे फंड को यूज करके विकास कर सकता हूँ, और नहीं करने की चाहत होगी तो ये जो सांसद मंत्री विधायक पुत्र धनाढ़ बैठे हैं सीटों पे, व्यापारी वर्ग के जो विधायक बनने की तैयारी में हैं, जो धन पशु पैसा कमा के हो गए हैं, वो उस फंड को भी पूरा यूज नहीं कर पाते हैं। तो लड़ाई तो हमें काम करने की शुरू करनी है ना। और दूसरी चीज़, सेंट्रल की जो भी योजनाएं आएंगी वो किसी भी क्षेत्र में जो है कोई भी व्यक्ति उस पर मेहनत करके उसको लागू करवा सकता है, तो हम उस पर काम करेंगे। और देखिए, पढ़ा लिखा होने का यही मतलब होता है कि इंसान उस शक्ति को समझ सकता है कि हमें किस जगह किस चीज़ का प्रयोग करना है, तो हम उसको करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने, लेकिन विपक्ष के पास एक ही मुद्दा रहेगा, अगर वह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, एक ही सवाल रहेगा लोगों के मन में भी, और उसी हो सकता है उसी सवाल का वो सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करें कि आए हैं 4 दिन के लिए, 4 दिन बाद चले जाएंगे। जफराबाद मेरा परिवार है, मनहन मेरा घर है, और मैं एक चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैंने कह दिया है कि मैं 30-35 साल के लिए आया हूँ। मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ता रहूँगा और जफराबाद के विकास के लिए लगातार लड़ाई करता रहूँगा। और रह गई बात, जो कह रहे हैं 4 दिन आए हैं और चले गए हैं, वो 40 साल में क्या किए मुझे ये बता दें। बाकी मेरा 30 साल तो आने वाला है, वो अपनी तैयारी देख लें, और मेरी तैयारी तो उनको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संघर्ष के साथी पर यूट्यूब चैनल पर समय देने के लिए। दोस्तों की जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम मैनहन में मौजूद है। भैया जी से आपने जाना, अगर ऐसे युवा जो हमारे चैनल को, व्यूअर्स को देखते हैं, जिनके मन में यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे साथ घात हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो भैया जी के साथ मिलें और मिलकर सपोर्ट करें, क्योंकि बढ़ेगा युवा तभी जो है देश बढ़ेगा हमारा, यह सब जानते हैं। जात पात को छोड़िए, विकास की राह पकड़िए, और लड़ाई ये युवाओं की है, और युवा चाहेंगे तो अंगड़ाई में परिवर्तन होगा और जफराबाद परिवर्तन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार, जय हिंद, जय।